मिसाल के तौर पर उसने यहाँ पे पूछा हुआ है कि हमारे पास सोडियम के अगर 3 मोल्स हो तो उसमें सोडियम के एटम और मास कितना होगा। सोडियम के 3 मोल्स हो उसमें सोडियम के एटम्स और उनका मास बताएं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम जो हमारे पास अगर इसके 3 मोल्स हों तो एक मोल में जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं 6.02 × 10⁻23। तो आपके पास अगर 3 मोल्स हैं तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तकरीबन 18.06 ये आपके पास आ जाएगा 18.06 × 10⁻23। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें तरकीब में तो ये आपके पास 1.806 और 24 आ जाएगा। ये हमारे पास पार्टिकल की तादाद। उसके बाद सोडियम के आपने मास बताना है तो वही फार्मूला के मोल्स की तादाद बराबर होती है मास बटा मोलर मास। हमारे पास जो सोडियम का मास है वो 23 है तो हम यहाँ पर मोल की तादाद 3 है हमारे पास, मास मालूम कर सकते हैं और मोलर मास हमारे पास यहाँ पे 23 है। 23 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास हमारे पास आ जाएगा 69 ग्राम सोडियम का, जो मास है 69 ग्राम। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद उसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा हुआ है कि एक एटॉमिक मास में हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे। एक एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास अगर मान लो तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो होता है वो 1 एटॉमिक मास होता है, तो हाइड्रोजन के एटम्स जो होंगे वो भी 1 होंगे। फिर बाद नेक्स्ट है 6 ग्राम ऑक्सीजन अगर आपके पास हो और उसके साथ 6 ग्राम ऑक्सीजन हो और 8 ग्राम सल्फर में कितने एटम होंगे। 6 ग्राम ऑक्सीजन, 6 ग्राम ऑक्सीजन और 8 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन और 8 ग्राम सल्फर, सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन और 8 ग्राम सल्फर में हमारे पास जो होंगे कितने एटम्स होंगे। मैं अपने एटम्स बताने हैं। सबसे पहले हम 16 ग्राम ऑक्सीजन में एटम्स की तादाद मालूम करते हैं। तो एटम्स या पार्टिकल्स हमारे पास मास ओवर मोलर मास। तो पार्टिकल्स की तादाद या एटम्स की तादाद, मास हमारे पास 16 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो मोलर मास वो भी 16 ग्राम है। हमारे पास ज़रब 6.2 ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपके पास। तो 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एटम्स की तादाद 6.02 10⁻23। उसके बाद 8 ग्राम सल्फर हम मालूम कर सकते हैं एटम्स की तादाद। सबसे पहले दिया गया मास 8 है बटा सल्फर का मोलर मास हमारे पास होता है 32 ज़रब एवोगैड्रो नंबर 32। हमारे पास एटम्स की तादाद जो होगी वो 6.2 पे डिवाइड 4 1.35 10⁻23 इतने एटम्स की तादाद आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल सल्फर का मास क्या बराबर होगा।
1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल सल्फर का मास बिल्कुल बराबर नहीं होगा। सल्फर भारी है और ऑक्सीजन से 2 गुना भारी है। 1 मोल ऑक्सीजन का जो हमारे पास मास होता है, ऑक्सीजन का अगर 1 मोल हो हमारे पास, उसका मास होता है हमारे पास 16 ग्राम। और अगर सल्फर का 1 मोल हो तो उसका मास होता है हमारे पास 32 ग्राम। तो ये बराबर नहीं होगा बल्कि डबल होगा। उसके बाद एक छोटा सा और कैलकुलेशन है हमारे पास कि कार्बन का 1 एटम और 1 ग्राम एटम का क्या मतलब है। कार्बन का 1 एटम, 1 ग्राम एटम। कार्बन के 1 एटम का मतलब है कि कार्बन जो हमारे पास पाई जाती है उसका 1 एटम का वेट भी हो सकता है। 1 एटम से मुराद आप उसकी तादाद भी ले सकते हैं। और ग्राम एटम की टर्म जब इस्तेमाल की जाती है तो इसमें यह स्पेसिफाई होता है कि उस चीज के 1 मोल का वजन कितना होगा। मिसाल के तौर पर कार्बन के 1 एटम का अगर हम वजन भी देखें तो वो तो हमारे पास 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और 1 ग्राम एटम का मतलब है कि अगर कार्बन का 1 एटम का मतलब 12.00 AMU। और कार्बन के 1 ग्राम एटम का मतलब है कार्बन के 1 मोल एटम्स हो अगर 6.02 10 पर 23 ज़रात हो कार्बन के, तो उनका वजन कितना बनेगा, मतलब है 12 ग्राम बनेगा। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज हैं। जब हम एक एटम को कहते हैं तो उससे मुराद हम एक एटम उसका वजन वगैरह ले लेते हैं। जब हम 1 ग्राम एटम को कहते हैं तो उससे मुराद होता है कि उस एलिमेंट के अगर एन ज़रात हो, एवोगैड्रो ज़रात नंबर के बराबर ज़रात हो तो उनका वजन कितना होगा। उसके बाद हमारे पास छोटी सी कैलकुलेशन है कि 6 ग्राम ऑक्सीजन, 6 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का 1 मोल एटम होंगे। 6 ग्राम ऑक्सीजन के 1 मोल एटम होंगे तो ऑक्सीजन के 1 एटम का वजन अगर 6 ग्राम या हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम होते हैं, ये अंडरस्टूड है। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन हो तो उसका हमारे पास 1 मोल बनता है। तो उसने कहा है कि एक ऑक्सीजन के 1 एटम का मास, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास निकालना बहुत आसान है। जैसे आपको कहा गया कि 16 ग्राम, अगर 16 ग्राम टोटल वजन है और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, वो 1 मोल यानी 6.02 10 की पावर 23 एटम्स हैं हमारे पास। तो एक ऑक्सीजन के 1 एटम का वजन निकालना है तो आप 6.02 तादाद पे तकसीम कर देंगे टोटल वजन को, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये 16 को 6 पे डिवाइड 16 डिवाइड बाई 6.02 4 2 6 9.53 396 2 6 times, then almost 2.6 10 raised to power minus 23 हमारे पास ग्राम वेट आ जाएगा। यानी आप टोटल वेट को टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन एटम के 1 मोल से कितना वजन होगा। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल हो उसका वेट हमारे पास अगर 1.008
ऑक्सीजन का 1 मोल हो उसका वेट हमारे पास 16, दैट्स वाई 16 टाइम हैवियर, ये हमारे पास 16 टाइम भारी होता है एज कंपेयर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि 10 ग्राम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हों मॉलिक्यूल्स और 10 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 10 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन N2 के मॉलिक्यूल्स हों, तो इन दोनों में मॉलिक्यूल्स की तादाद हमारे पास 10 ग्राम नाइट्रोजन हो और 10 ही ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो दोनों में हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होगी। देख लेते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करते हैं। मॉलिक्यूल्स की तादाद N2 के अंदर हमारे पास 10 ग्राम मैस है और नाइट्रोजन का जो हमारे पास मोलर मैस है वो बनता है 28, उसके बाद 6.02 टेरेस टू पावर 23, ये हमारे पास ये फैक्टर रखें, कैलकुलेशन ना भी करें। उसके बाद हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स की तादाद हम मालूम करते हैं। हमारे पास बनती है 10 मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, यह भी हमारे पास 28 ही बनता है। तो 28 6.02 10 की पावर 23। सो बोथ का आंसर, दोनों का आंसर बिल्कुल बराबर है, सो दोनों में मॉलिक्यूल की तादाद बिल्कुल बराबर होगी। उसके बाद चैप्टर के आखिर में कुछ टर्म दी गई है। सबसे पहले मॉलिक्यूल की पूरी कायनात जो है उसमें जो रिएक्शन हो रहे हैं उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स जब बन रहे हैं या टूट रहे हैं, ये टोटल जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की ही एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन है जिसमें पूरी कायनात खड़ी है। और एक हमारे पास है कि जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, मादा है या एनर्जी, वो दूसरे में वो दोनों तरह बिहेव करती हैं। मिसाल के तौर पर आपको भी एक चीज को फेंकते हैं तो वो आगे भी जाती है और वो वेव्स की तरह इस तरह बिहेव करती है, और जितनी चीज भारी होती जाती है उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाती है। तो हर चीज जब भी आगे जाती है तो वो वेव की तरह भी बिहेव करती है। इस नजरिए को सबसे पहले डुब्रोगली ने जो था वो मुतारिफ करवाया था कि हर जरा जो है वो बतौर वेव भी मोशन शो करता है और बतौर पार्टिकल भी मोशन शो करता है। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि ये जो हम कहते हैं कि किसी चीज के अंदर अगर 6.02 ज़रात हो, इतने अगर किसी चीज के अंदर ज़रात हो तो उसको हम 1 मोल कहते हैं। तो ये कितनी बड़ी रकम है, ये यहां से अंदाजा लगा लीजिए, इतनी बड़ी रकम है कि एक कंप्यूटर जो कि 1 सेकंड में अगर 10 मिलियन तक गिनती गिन सकता है, ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर एक कंप्यूटर हो और वो 10 मिलियन किसी चीज को 1 सेकंड में 10 मिलियन तक गिन सकता हो, तो इस रकम को गिनने में वो 2 बिलियन साल लगेगा। यानी ऐसा कंप्यूटर जो 1 सेकंड में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ गिनती गिन सकता है, वो भी इस रकम को गिनने में तकरीबन 2 बिलियन साल लगेगा। तो अगर इस रकम के बराबर 6.02 टेरेस टू पावर 23, अगर इस रकम के बराबर हमारे पास कांच की गोलियां हों, यानी हमारे पास जो लड़के खेलते हैं कांच की गोलियां, वो गोलियां हों और वो जमीन के इर्द गिर्द फैला दी जाएं, तो वो जमीन के ऊपर तकरीबन 3 मील मोटी तह बना देंगी। सिर्फ 6.02 टेरेस टू पावर 23 यानी 3 मील मोटी तह जमीन के इर्द गिर्द कांच की गोलियों की बन जाएगी। और एटम इतने छोटे होते हैं कि आपके पानी की 1 गिलास के अंदर तकरीबन 10 मोल आ जाते हैं, यानी इस किस्म की 10 दफा तादाद आ जाती है। जो पानी के 1 गिलास आपके पास तकरीबन 180 ग्राम का होता है उसमें, तो एटम इतने छोटे हैं। और अगर एटम्स की ये जो हमारे पास तादाद है ये इतनी ही है, तकरीबन जितने अफ्रीका का जो सबसे बड़ा सहरा है
जो सहरा सहारा कहलाता है, जिसका रकबा पाकिस्तान से भी कई गुना बड़ा है, यानी उसका रकबा 92 लाख मुरबा किलोमीटर है, तो उस सहरा सहारा में जितने रेत के जरे हैं उनके बराबर ये रकम है। यानी उस जो सहरा सहारा के अंदर जितनी भी रेत है उसकी तादाद कम होगी और इस रकम 6.02 × 10⁻23 कीमत ज्यादा होगी। इतनी बड़ी ये वैल्यू है हमारे पास, और इस वैल्यू के बराबर अगर आइटम्स हों तो तब उनका वजन जो है वो मुश्किल से ग्राम्स में बनता है। आप यूँ समझ लें कि सबसे हल्का जो हमारे पास हाइड्रोजन का जरा है, अगर उसके इतने जरात हों तो उसका वजन 1 ग्राम बनता है। उससे भारी हीलियम है, अगर उसके इतने जरात हों तो उसका वजन 4 ग्राम बनता है। इसी तरह लिथियम और बेरिलियम है, उनका वजन आगे बढ़ता जाता है। तो आज का हमारा जो टोटल लेक्चर था वो कैलकुलेशन के ऊपर था। अगर आपकी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कहीं कोई कमी रह गई हो लेक्चर में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसको हमें बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।